मेरा नाम है रवि चौहान और आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो है डीएनए पैकेजिंग। डीएनए की जो लेंथ होती है वो 2.2 मीटर होती है। तो हमारी जो सेल है वो बहुत छोटी होती है। उस छोटी सी सेल में इतना लंबा डीएनए पॉसिबल कैसे? इसका मतलब हमारे डीएनए की बहुत अच्छे से पैकेजिंग की जाती है। डीएनए पैकेजिंग यूकैरियोट में अलग होती है और प्रोकैरियोट में अलग होती है। हमारे 12th के कोर्स में यूकैरियोट की डीएनए पैकेजिंग का दे रखा है। तो पहले हम थोड़ा सा प्रोकैरियोट के बारे में पढ़ेंगे। प्रोकैरियोट में डीएनए पैकेजिंग किस प्रकार से होती है। यहाँ पे हम डीएनए पैकेजिंग ले रहे हैं सबसे पहले प्रोकैरियोट्स के अंदर। तो हमें पता है प्रोकैरियोट्स क्या होता है, जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रिमिटिव होता है, आदिम प्रकार का होता है। यानी वहाँ पे कोई न्यूक्लियर एनवेलॉप नहीं होता, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, कोई तरह का केंद्रक के बाहर झिल्ली नहीं होती। तो वहाँ डीएनए कहाँ पड़ा रहेगा? साइटोप्लाज्मा में पड़ा रहेगा। तो यहाँ पे जो डीएनए पैकेजिंग है वो नॉन हिस्टोन प्रोटीन से होती है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है और हम सबको पता है हमारा जो डीएनए है वो नेगेटिवली चार्ज रहता है। पॉजिटिव प्रोटीन के चारों तरफ नेगेटिव चार्ज डीएनए लिपटा रहता है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन काम करता है। ये जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोट्स में होती है वो क्या होती है? वो एक तरह से पॉलीएमीन्स होती है। पॉलीएमीन्स हो सकती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो प्रोकैरियोट्स के अंदर डीएनए की पैकेजिंग है, कॉम्पैक्ट मास ऑफ डीएनए इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड, या इसको हम कह सकते हैं प्रोक्रोमोसोम। यानी कि जो प्रोकैरियोट्स के अंदर डीएनए की पैकेजिंग है उससे जो जेनेटिक मटेरियल बनेगा उसको हम न्यूक्लियोइड या प्रोक्रोमोसोम बोलेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल होता है किसके अंदर? प्रोकैरियोट्स के अंदर। हमारे कोर्स में यूकैरियोट्स का है जिसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, जो अगली स्लाइड में हम देख रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे डीएनए पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के लिए। तो डीएनए पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स के अंदर जो डीएनए पैकेजिंग होती है वो एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन से होती है, जिसमें स्पेशल टाइप की प्रोटीन एमिनो एसिड उसके अंदर आर्जिनिन और लाइसिन ज़्यादा मात्रा में होती है। आर्जिनिन और लाइसिन रिच प्रोटीन होती है, बेसिक नेचर की होती है, क्षारीय प्रकृति की होती है। तो ये आर्जिनिन और लाइसिन वाली जो प्रोटीन है उसका एक नाम रखा हुआ है, उसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन। ये जो हिस्टोन प्रोटीन होती है पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन होती है। ये यहाँ लिखा भी है हमने, पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन होती है। ये जो हिस्टोन प्रोटीन है ये आगे चलकर न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन करेगी। यानी कि यहाँ पे जो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनेगी यूकैरियोट में उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसोम। जबकि वहाँ न्यूक्लियोइड बोलते थे प्रोकैरियोट्स में। न्यूक्लियोइड कह दो या प्रोक्रोमोसोम कह दो, यहाँ पे इसको न्यूक्लियोसोम बोलेंगे। तो हमारे पास यूकैरियोट में 5 टाइप की जो है हिस्टोन प्रोटीन होती है। देयर आर 5 टाइप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन इन यूकैरियोट्स। ये कौन सी है हिस्टोन प्रोटीन? H1, H2A, H2B, H3 और H4। H1, H2A, H2B, H3 और H4, इनको हमें याद रखना है। ये 5 प्रकार की हिस्टोन प्रोटीन होती है। इनमें से ये वाली जो 4 है, कौन कौन सी? H2A, H2B, H3 और H4, इनका मेन रोल होता है डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स के अंदर। और H1 यहाँ पे सपोर्टिव रोल प्ले करेगी। ये जो 4 हिस्टोन प्रोटीन है, ये 4 हिस्टोन प्रोटीन मिलकर हिस्टोन ऑक्टामर फॉर्मेशन यानी हिस्टोन अष्टक बनाएगी। ये जो 4 हिस्टोन प्रोटीन है इनके हर एक के 2-2 मॉलिक्यूल मिलकर 8 मॉलिक्यूल एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे हिस्टोन अष्टक। आगे हम इसको स्ट्रक्चर में देखते हैं। ये देखिए, जैसे एक हिस्टोन प्रोटीन होगी H2A, दूसरी होगी यहाँ पे H2B, तीसरी होगी H3, चौथी होगी H4। इसके पीछे इनके 4 मॉलिक्यूल और रहेंगे। H2A का एक आगे रहेगा और एक इसके पीछे मॉलिक्यूल रहेगा जो हमें यहाँ से 2D में नहीं दिखेगा। इसके पीछे H2B और रहेगा, इसके पीछे H3 रहेगा और इसके पीछे H4 रहेगा। ऐसे ये 8 मॉलिक्यूल मिलकर हिस्टोन ऑक्टामर, हिस्टोन अष्टक का फॉर्मेशन करेंगे। यानी हिस्टोन अष्टक में
कौन सा हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, तो हिस्टोन अष्टक में H1 हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। और हर एक के कितने मॉलिक्यूल है, तो हर एक के दो दो मॉलिक्यूल है, H2A, H2B, H3, H4, प्रत्येक के दो मॉलिक्यूल मिलकर ऑक्टामर फॉर्मेशन करेंगे। आगे हम देखते हैं इसका क्या रोल है पैकेजिंग के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए ये आपके पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर है जो कि यहाँ पे 8 मॉलिक्यूल से बना है। इसके चारों तरफ नेगेटिवली चार्ज डीएनए लिपटा हुआ रहता है। इसके कितने टर्न होते हैं, तो 2 से कम इसके टर्न होते हैं। और इसकी लेंथ के अंदर कितने बेस पेयर होते हैं, तो 200 बेस पेयर होते हैं। 2 से कम टर्न होंगे, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, और एनसीईआरटी में ये भी मेंशन है यहाँ 200 बेस पेयर होते हैं। ये जो हिस्टोन ऑक्टामर है पॉजिटिवली चार्ज होती है और इसके चारों तरफ नेगेटिवली चार्ज डीएनए लिपटा रहता है, और बाहर से एक हिस्टोन प्रोटीन H1 इसको सपोर्ट करेगी। अब ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो वो एक न्यूक्लियोसोम की स्ट्रक्चर है, यानी न्यूक्लियोसोम में हिस्टोन ऑक्टामर रहेगा, डीएनए रहेगा और H1 हिस्टोन प्रोटीन रहेगी जो कि बाहर से सपोर्ट करती है। मेन जो रोल है वो है हिस्टोन ऑक्टामर, यानी H2A, H2B, H3 और H4, हर एक के कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, और 2 into 4 मिलकर ऑक्टामर फॉर्मेशन करते हैं। आगे हम देखते हैं ये न्यूक्लियोसोम मिलकर किस तरह से एक बीट्स ऑफ स्ट्रिंग यानी मोतियों की माला की तरह हमें माइक्रोस्कोप में दिखते हैं, हम उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे देखो ये अपने आप में एक न्यूक्लियोसोम है, इसमें बाहर H1 हिस्टोन प्रोटीन लगी रहेगी, H1 हिस्टोन प्रोटीन बाहर से लगी रहेगी और H1 हिस्टोन प्रोटीन बाहर से लगी रहेगी। तो एक के बाद एक न्यूक्लियोसोम आगे से आगे जुड़े रहते हैं, किसके द्वारा, वही डीएनए के चारों तरफ लिपटा रहता है। और जो डीएनए इसको जोड़ रहा है, 2 न्यूक्लियोसोमों को जोड़ रहा है, उसको हम कहेंगे लिंकर डीएनए। 2 न्यूक्लियोसोमों को जोड़ने वाले डीएनए को लिंकर डीएनए कहते हैं। ये आपको पता ही है, हिस्टोन ऑक्टामर, हिस्टोन ऑक्टामर, हिस्टोन ऑक्टामर, और इसके चारों तरफ डीएनए लिपटा रहता है। कितने टर्न होते हैं, 2 टर्न से कम होंगे, लेस देन 2 टर्न। कितने बेस पेयर होते हैं इसमें, 200 बेस पेयर होते हैं। ये बहुत सारे न्यूक्लियोसोम एक के बाद एक मिलकर क्रोमेटिन फाइबर फॉर्मेशन करते हैं। क्रोमेटिन फाइबर जो होता है एक मोतियों की माला की तरह दिखता है, यानी जब भी हम माइक्रोस्कोप में इसको देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे मोतियों की माला पड़ी है। जो इसमें मोती है वो क्या है, वो न्यूक्लियोसोम है, और जो इसका धागा है माला का वो है डीएनए। डीएनए स्ट्रिंग की तरह कार्य करता है। आगे हम देखते हैं जब हम इसको स्टैन करेंगे, अब हम उसी क्रोमेटिन फाइबर को स्टैन करने वाले, स्टैन एक तरह से उसको कलर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे कुछ एरिया ऐसा होता है जो ज़्यादा कलर पकड़ता है और कुछ एरिया ऐसा होता है जो कम कलर पकड़ता है। जो कम कलर पकड़ता है वो लाइट स्टैन होता है, यानी हल्का अभिरंजित होता है। जो ज़्यादा कलर पकड़ेगा वो हैवी स्टैन होगा, यानी गहरा अभिरंजित होगा। तो यहाँ पे जो हल्का अभिरंजित होता है, माइक्रोस्कोप में देखेंगे अपन तो वहाँ पे हल्का अभिरंजित होता है, उसको हम बोलेंगे यू क्रोमेटिन, और जो गहरा अभिरंजित होता है उसको हिट्रोक्रोमेटिन। H4 हैवी, H4 हिटेरो, है ना, H4 हैवी, H4 हिटेरो, यानी जो गहरा अभिरंजित होता है उसको हम हिट्रोक्रोमेटिन बोलेंगे, और जो हल्का अभिरंजित होता है उसको यू क्रोमेटिन कहते हैं। यू क्रोमेटिन जो है वो लेस एक्टिव होता है, यानी कम सक्रिय होता है। क्रोमोसोम का वो पार्ट जो कम सक्रिय होता है उसको हम यू क्रोमेटिन कहते हैं, सॉरी मोर एक्टिव होता है। क्रोमेटिन का वो पार्ट जो मोर एक्टिव होता है उसको हम यू क्रोमेटिन कहते हैं, और क्रोमेटिन का वो पार्ट जो कम एक्टिव होता है उसको हम हिट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। हमें पता है जो भारी चीज होती है वो कम एक्टिव होती है। यहाँ पे ये देखो हैवीली स्टैन हो रहा है, तो जो हिट्रोक्रोमेटिन है वो लेस एक्टिव होता है, जबकि लाइट स्टैन हो रहा है, हल्का है तो ज्यादा क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा, मोर एक्टिव। आगे की स्लाइड देखते हैं। यहाँ पे हमने पूरा डीएनए पैकेजिंग पढ़ लिया है, जिसमें हमने बात की कि डीएनए पैकेजिंग जो होती है वो न्यूक्लियोसोम बहुत सारे एक के बाद एक सीरीज में आने से होती है। तो यहाँ पे सबसे छोटी जो यूनिट है यहाँ पे वो है डीएनए। डीएनए आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। न्यूक्लियोसोम आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, सोलेनॉइड। सोलेनॉइड एक छोटी यूनिट हो सकती है। सोलेनॉइड आपस में मिलकर क्रोमेटिन बनाते हैं, जिसको अभी हमने बात की, 2 तरह का होता है, हिट्रोक्रोमेटिन और यू क्रोमेटिन। क्रोमेटिन आपस में मिलकर क्रोमेटिड बनाती है और क्रोमेटिड से क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। तो
तो सबसे बड़ी जो यूनिट अपने को किसी भी सेल के अंदर दिखती है वो है क्रोमोसोम। तो इस तरह से हमने जो डीएनए पैकेजिंग यूकैरियोट में है वो कंप्लीटली समझा है। थैंक यू। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।